इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम टैलेंट, गुड लक और ग्रहों की दशा जैसी बातों को पीछे छोड़कर कठिन से कठिन स्किल को सीख सकते हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीनी ने इस किताब में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल रूल्स बताए हैं जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है और मास्टरी के स्तर तक पहुंच सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, फाइंड योर इनर कॉलिंग एंड टैलेंट। सबसे पहले अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सा काम करके खुशी मिलती है और आप में कौन सा टैलेंट है। आजकल सब लोग दूसरों की देखा देखी काम करते हैं। स्टूडेंट्स अपना गोल भी दूसरों को देखकर बनाते हैं। अगर किसी रिलेटिव का बेटा नॉन मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वो भी वही रख लेंगे। अगर दूसरे नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी उसके पीछे भागने लगेंगे। पेरेंट्स के दबाव में भी बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि उनका मैथ्स या बायोलॉजी में इंटरेस्ट है भी या नहीं। लिहाजा आगे चलकर उनसे वो एंट्रेंस एग्जाम पास ही नहीं होता है और फिर वो बोरिंग सी कॉलेज डिग्री में फंस जाते हैं। हो सकता है कि वो हिंदी पढ़ते तो बहुत अच्छी कविता, कहानी या उपन्यास लिखते, या उनका इंटरेस्ट कुकिंग में हो तो बहुत अच्छे शेफ बनकर लाखों रुपए कमाते। तो इस तरह अगर किसी भी चीज का मास्टर बनना है तो वो चीज करें जिसका आप में टैलेंट हो और जिसे करने से आपको खुशी मिलती हो। अगर आप दूसरों की देखा देखी कोई काम करते हैं तो बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएंगे और उसे करना ही छोड़ देंगे। इसके विपरीत अगर आप अपनी खुशी का काम करते हैं तो आप उसे सालों साल करते जाएंगे और इस तरह से आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। नंबर 2, लर्निंग मैटर्स मोर देन शॉर्ट टर्म सक्सेस। बहुत से लोग जब कोई काम करते हैं तो उसमें तुरंत रिवॉर्ड चाहते हैं। अगर उन्हें जल्दी रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो वो उस काम को करना ही छोड़ देते हैं और इस तरह से वो जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। जैसे कोई आदमी अगर ब्लॉग शुरू करता है तो वो चाहता है कि 3 या 6 महीने में ही उसे पैसिव इनकम मिलने लगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। 1-2 साल तो लर्निंग में ही लग जाते हैं। 6 महीने में तो ब्लॉग रैंक भी नहीं करता है। गूगल उसे सैंड बॉक्स में रख देता है। वो ये देखता है कि ये व्यक्ति कहीं ब्लॉग जल्दी छोड़ तो नहीं देगा। अगर वो छोड़कर भाग जाता है तो ऐसे ब्लॉग को गूगल रैंक ही क्यों करेगा ना, क्योंकि इससे उसके रीडर्स को बाद में वो ब्लॉग तो मिलेगा नहीं और हो जाएगा यूजर एक्सपीरियंस खराब। इसीलिए शुरू में लर्न करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अर्न करने पर। कुछ लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं लेकिन उसका उन्हें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे ब्लैक हैट एसईओ करके गलत बैकलिंक बना लेते हैं, लेकिन जल्द ही गूगल की पेनल्टी लग जाती है और उनका ट्रैफिक नीचे चला जाता है। इसीलिए शुरू में ब्लॉगिंग से जुड़ी हर चीज सीखिए। सपोज करिए अगर आप आज अमरूद का पेड़ लगाते हैं तो क्या 3 महीने में ही फल तोड़ने चले जाओगे? 1-2 साल तक तो उसकी ग्रोथ में ही लग जाएंगे ना। इसी तरह ब्लॉग होता है, उसे ग्रोथ होने में आज की तारीख में 1 या 2 साल का वक्त तो लगता ही लगता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन एक बार जब ब्लॉग अर्न करने लगता है तो सारी जिंदगी आपको पैसा देता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म की सोचें, ना कि शॉर्ट टर्म की, और ऐसा करने से आप हर चीज में सक्सेस पाएंगे ही पाएंगे, आपको मिलेगी सक्सेस। नंबर 3, फाइंड अ मेंटोर। सक्सेस पाने के लिए लाइफ में एक मेंटोर होना ही चाहिए। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा कोच रखते हैं। कोच उनसे अच्छा खिलाड़ी नहीं होता है, लेकिन वो उनमें एक डिसिप्लिन डाल देता है। उन्हें रोज एक निश्चित समय में ग्राउंड में बुलाता है, वहां निश्चित टाइम के लिए उन्हें प्रैक्टिस करवाता है। ऐसा सालों साल चलता रहता है। इससे एक नियम बन जाता है और वो प्लेयर्स अपने स्पोर्ट्स में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको मेंटोर की जरूरत पड़ती है। बहुत बार आपके टीचर्स भी आपके मेंटोर बन जाते हैं। ऐसे ही ब्लॉगिंग शुरू करनी हो तो आपको मेंटोर चाहिए। बहुत से लोग कोचिंग सर्विसेज देते हैं। मेंटोर का महत्व समझने के लिए लेखक ने अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल दिया है। अलेक्जेंडर के मेंटोर का नाम एरिस्टोटेल था, जो एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने अलेक्जेंडर को ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जिनसे अलेक्जेंडर के अंदर छुपा हुआ टैलेंट बाहर आ सका। उसे जियोग्राफी का ज्ञान दिया, युद्ध कला सिखाई, उसे शासक की फिलॉसफी बताई, और इस तरह अलेक्जेंडर ने बहुत कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। इसलिए आप भी लाइफ में कोई अच्छा मेंटोर ढूंढने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, थिंक इनोवेटिव वे टू लिव लाइफ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं? समाज ने कुछ रूल्स बना दिए हैं और हम आंख बंद करके उनको फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे पैदा होने के बाद स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो, पढ़ाई करके एक जॉब लो, फिर शादी करो, बच्चे पैदा करो और एक दिन इस दुनिया को टाटा बाय बाय कह के निकल जाओ। क्या जिंदगी इसी को बोलते हैं? सोच के देखो जरा।
लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे घिसे पिटे रूल्स में बंद कर नहीं रहना चाहिए। हमेशा जीने के नए तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट को देखिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। टैलेंट का मतलब सिर्फ पेंटिंग, राइटिंग, पोएट्री, सिंगिंग आदि नहीं होता है। आपने देखा होगा आजकल कितने लोग चाय की फ्रेंचाइजी लेकर इतने अमीर हो जाते हैं कि क्या ही कहना। उन्होंने असली फ्रीडम हासिल कर ली है, मिडिल क्लास लाइफ से भी और टाइम से भी। उन्हें 9 to 5 वाली जॉब की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब चाहे जहां चाहे काम कर सकते हैं। इसीलिए आप भी किसी नए आइडिया पर काम कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप आज ही सफल हो जाएंगे, बल्कि 40-50 की उम्र में भी अगर कुछ नया कर सको तो वो अच्छा है, वो आपका सारा पुराना कवर कर देगा। कुछ भी नया करने की कोई उम्र नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। आप किसी भी एज में नई हॉबी कर सकते हैं, जैसे गिटार सीखना, घुड़सवारी, स्विमिंग आदि सीखना। छोटी छोटी इनोवेशंस भी आपकी जिंदगी को नया मीनिंग दे देगी। इसीलिए इस पर जरूर विचार करें। नंबर 5, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर। बच्चों का दिमाग काफी एक्टिव होता है। वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन क्वेश्चन से तंग आकर उनका जवाब नहीं देते। वरना बच्चे किसी भी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। साथ ही बच्चों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें कोई खिलौना दीजिए और वो उसे तोड़ फोड़ कर ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या है। ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, वैसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो काम कैसे कर रहा है, वो सारी चीजें देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो सोसाइटी के रूल्स पर चलने लगते हैं। हम किसी भी चीज के बारे में जानना छोड़ देते हैं। हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं। जैसे कोई आदमी एक बोरिंग जॉब कर रहा है तो वो उसे करता ही चला जाएगा। बेशक उसमें एक्टिंग का टैलेंट होगा तो भी वो ज्यादा ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये रिस्की लगता है। लेकिन बिना रिस्क लिए कोई भी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती ना। इसीलिए बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी बनाए रखिए और सवाल पूछते रहिए, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से। एक ना एक दिन उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। नंबर 6, ट्रेन योर माइंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है अगर आप ठीक से सोचेंगे तो। बहुत से लोगों ने कोविड क्राइसिस में जॉब खो दी, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे में नए नए स्टार्टअप्स भी लगा दिए थे। एक लड़के ने बिना एक भी पोस्ट लिखे ब्लॉग बना दिया था। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस में भी खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। इसके लिए जितना हो सके अच्छी सेल्फ हेल्प की किताब पढ़िए। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग सोचने लगता है और ये थिंकिंग ही दिमाग को ट्रेन करती है, उसे मजबूत बनाती है। इसलिए रोजाना एक सेल्फ हेल्प बुक की समरी पढ़ने या देखने की आदत डालिए। इसमें 10 ही मिनट तो लगते हैं, क्या ही दिक्कत है। यूरोप के लोग सबसे आगे इसलिए हैं क्योंकि उनमें पढ़ने की आदत होती है। हमेशा उनके हाथ में आपको कोई किताब दिख जाएगी, लेकिन ऐसा इंडियंस में नहीं पाया जाता। अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम समरी तो पढ़ लीजिए। इससे आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा और नया ज्ञान भी मिलेगा। नंबर 7, टेक्निक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कुछ लोग उनका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, दूसरे चिंता और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें कभी भी इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से लॉजिकल तरीके से सोचना चाहिए। ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमें इन 3 एरियाज से आती हैं। नंबर 1, वर्क प्लेस प्रॉब्लम, जैसे आपके कोलीग से झगड़ा रहना। नंबर 2, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जैसे रिलेटिव्स के साथ कुछ लड़ाई होना या पार्टनर से ना बनना। नंबर 3, पर्सनल प्रॉब्लम्स, जैसे कोई बीमारी या आर्थिक प्रॉब्लम। अब यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक प्रभावी तकनीक दी गई है। नंबर 1, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को एक कागज पर लिखिए। नंबर 2, फिर उसके जितने भी सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आते हैं उन्हें लिख लीजिए। नंबर 3, अब देखिए कि किन सॉल्यूशंस में आप इमोशनल हो रहे हैं या गुस्से में लिखे गए, उन्हें काट दीजिए। नंबर 4, जो सॉल्यूशंस बचे हैं उनमें बेस्ट कौन सा है ये देखिए। नंबर 5, अब बेस्ट सॉल्यूशन को लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपका किसी कोलीग से झगड़ा हो गया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपका लगातार उसके बारे में सोचते रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा। ना ही बदला लेना कोई सॉल्यूशन है। ये एक इमोशनल और गलत डिसीजन होगा। इसके बजाय अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोल दें। अगर दूसरे की गलती है तो उसे लॉजिकली बात करिए। जैसे, इससे मुझे काफी हर्ट हुआ, हमें वर्क प्लेस पर लाइफ बितानी है, तो क्या इस तरह का माहौल होना चाहिए। बात करने से काफी हद तक दोनों की टेंशन खत्म होगी और अंत में एक कंक्लूजन पर आने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस बनी रहेगी।
दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।